एक महत्वपूर्ण समय की शुरुआत अगस्त 2025 में सिंह राशि के लिए होने जा रही है। इसका मुख्य कारण सूर्य का आपके अपने राशि पर आना ही होगा। नक्षत्रों के आधार पर और चंद्रमा के गोचर के आधार पर हमने आपके लिए कुछ तारीखें निकाली हुई हैं और उन तारीखों पर हमारा कोई शुभ कार्य संपन्न होने जा रहा है। उन तारीखों में कोई महत्वपूर्ण योजना जो हम बना रहे हैं वो क्रियान्वित होने जा रही है। इसके अलावा कुछ तारीखें ऐसी भी रहेंगी जिन तारीखों में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। दोनों ही लिस्ट हम आपको पहुंचा पाएंगे, आपको भी बताने जा रहे हैं। इसके अलावा कौन से उपाय से इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना बनाया जा सकता है, उन उपायों को भी जानिएगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि इस महीने 2025 के अगस्त महीने में स्वास्थ्य, धन, नौकरी, व्यापार, भाग्योन्नति और कैरियर के परिप्रेक्ष्य से कैसा होगा ये महीना अगस्त का। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य से, क्योंकि कहा जाता है जान है तो जहान है। और ठीक 16 तारीख का एक डेट आता है जिस दिन आपके अपने राशि के स्वामी भगवान सूर्य नारायण 12वें घर को छोड़ करके एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे और ये सिंह राशि में इनका गोचर हो जाता है, जो कि एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, एक अनुकूल होगा। हमारा ओरा एक पॉजिटिव ओरा होता है। हम एक नए कॉन्फिडेंस से, एक नए उत्साह के संग अपने कार्य को प्रायोजित करते हुए, उसको नियोजित करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब धन की स्थिति क्या रहेगी? धन भाव के स्वामी स्वयं बुध देव होते हैं और बुध की स्थिति इस महीने को 11 तारीख को बुध वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आ रहे हैं और बुध की स्थिति 12वें घर पर है। जो अधिक खर्चे हमारे बने हुए थे या खर्चों को लेकर के हम परेशान थे, तो यहाँ एक पॉजिटिविटी दिखती है, उन खर्चों पर हम नियंत्रण लगा पाते हैं। विशेष मंगल जैसा एक एनर्जी ग्रह हमको मिला हुआ है धन भाव पर, और ये मंगल सिंह राशि के योग कारक ग्रह होते हैं। इसलिए हमारी एनर्जी धन प्राप्ति के लिए लगती है और वो बेहतर धन हम तक पहुंच पाता है जिसकी कामना हमने किया हुआ है। मंगल के पास जो प्रभाव है भाग्य के स्वामी है, इसलिए भाग्य के द्वारा या फिर पैतृक संपत्ति के योग भी यहाँ पर बनने की उम्मीद लगाई जा सकती है। अब आइए जानते हैं आपके सुख के भाव को। सुखेश भी मंगल ही बनते हैं और मंगल द्वितीय भाव पर है, इसलिए इस महीने पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। हम शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण को प्राप्त कर पाते हैं। अब पंचम भाव जो आपके शिक्षा का है, पंचमेश देव गुरु बृहस्पति बनते हैं और गुरु इस समय पर एकादश भाव पर होकर के अपने ही घर को 7वीं दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। कोई ग्रह जब अपने घर को ही देखता है तो उस घर की हानि नहीं करता, बल्कि उस घर की वृद्धि करता है। तो जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए एक अनुकूल समय हो गया, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। चूंकि लाभ भाव से देख रहे हैं पंचम भाव को, तो शेयर मार्केट संबंधी कामों में भी इस महीने उछाल रहेगी, लाभ के अवसर देखने को मिलेंगे। नौकरी के परिप्रेक्ष्य से कैसा होगा आपके अपने सिंह राशि के लिए अब जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, शनि यहाँ पर स्वयं छठे भाव के स्वामी होकर के ठीक अष्टम भाव पर वक्री चल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि नौकरी इस समय पर अनुकूल स्थिति पर रहेगी। कुछ ऐसे भी कार्य बन सकते हैं ना जो आपने पहले छोड़ दिया है, वो कार्य से भी आप इस समय पर जुड़ सकते हैं। अष्टम भाव पर वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब कोई जॉब चेंज की जो हम कामना लिए हुए हैं, तो ये महीना वो जॉब परिवर्तन के लिए हम प्रयास करते हैं और वो हम तक पहुंचा पाते हैं। व्यापार के लिए जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, व्यापार भाव पर राहु जैसा ग्रह विद्यमान है, वो हमको भय और भ्रम प्रदान करता है राहु, क्योंकि उसका वो काम है, हमको अनावश्यक सा वो डर प्रदान करेगा, सप्तम भाव पर विद्यमान है। इसलिए जो उस डर से बाहर निकल गया वही राहु के शुभ प्रभाव को ले पाएगा। न सिर्फ इस महीने बल्कि आने वाले लंबे समय तक ये राहु विद्यमान रहेंगे सप्तम भाव पर। विशेष बात यह हो गई कि इसी भाव पर 7, 8, 9 देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, ठीक नवम दृष्टि। और विशेष बात यह हो गई कि 13 अगस्त को देव गुरु बृहस्पति
पुनर्वसु नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। इसलिए भी व्यापारिक गतिविधियां यहां बढ़ने जा रही है। कोई नए क्लाइंट मिल सकते हैं, लाभ भाव से वो देख रहे हैं, इसलिए कोई डील से, कोई बिजनेस के कार्यों से हमको बड़े लाभ के अवसर भी न सिर्फ अगस्त के 13 तारीख से बल्कि 5 दिसंबर तक, जब तक गुरु का गोचर रहेगा तब तक वो लाभ के अवसर विद्यमान रहेंगे। अब आते हैं भाग्य। भाग्य के स्वामी बनते हैं मंगल हैं और मंगल की स्थिति इस समय पर ठीक द्वितीय भाव पर, धन के भाव पर है। हालांकि यहां पर शत्रु राशि पर मंगल विद्यमान है, परंतु एक ऐसे स्थान पर है जहां पर मंगल की स्वयं की 8वीं दृष्टि अपने भाग्य भाव पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भाग्य घर। अब मंगल की स्वयं की दृष्टि अपने ही घर पर होने के कारण भाग्य हमारा सपोर्ट करेगा, भाग्य हमारा साथ देगा और मंगल का ये गोचर पूरे इस महीने विद्यमान रहेगा। कैरियर की स्थिति समझिएगा, कैरियर ही वो स्थान है, दसम भाव, जहां पर 2 नंबर की राशि लिखी है। ये स्थान ही डिसाइड करता है कौन नौकरी में सफल होगा, कौन व्यापार में सफल होगा और इसी को देख करके एक ज्योतिषी ये निर्धारित करता है कि नौकरी या व्यापार क्या करना होगा। अब यहां पर दशमेश की स्थिति जो बनी हुई है वो शुक्राचार्य है और शुक्र बैठे हैं स्वयं लाभ के घर में, अर्थात कर्म क्षेत्र में हम चाहे नौकरी कर रहे हो या व्यापार क्षेत्र पर हो, हमारा कैरियर जब लाभ भाव पर है अर्थात हमको लाभ की प्रवृत्ति यहां पर बढ़ने वाली है। लाभ के दायरे वहां बढ़ सकते हैं, कोई बड़े लाभ के अवसर हम अपने कर्म क्षेत्र से निकाल करके लेने जा रहे हैं। और विशेष तौर पर 20 तारीख तक का, 20 तारीख के बाद यही शुक्र जब एक घर आगे प्रवेश करेंगे तो जो लोग विदेशों में रह रहे हैं या विदेश संबंधी अपने कैरियर को आजमा रहे हैं उनके लिए एक अनुकूल समय निकलकर सामने आएगा। अब इनकम, लाभ की स्थिति क्या रहेगी पूरे इस महीने। शुक्र जैसा ग्रह हमको लाभ भाव पर मिला है और देव गुरु बृहस्पति भी यहां विद्यमान है। दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो शुक्र हमारा पैसा है तो गुरु हमारा भाग्य है। दोनों की युति हमको देखने को मिलेगी। खास करके 20 तारीख तक कोई बड़े लाभ के अवसर निकल सकते हैं, कोई बड़े लाभ का अवसर प्राप्त होने जा रहा है। गुरु वैसे भी पुनर्वसु नक्षत्र पे जा रहे हैं, लाभ भाव पर जा रहे हैं 5 दिसंबर तक सही, लेकिन इन 3-4 महीनों में कोई बड़े हमारे ड्रीम है, कोई डिजायर है, वो इस समय पर पूरे होने जा रहे हैं। अब आइए जानते हैं कौन सी वो तारीखें हैं जो तारीखें आपके लिए अनुकूल साबित होंगी और किन तारीखों में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। शुभ तारीखों में है 1 अगस्त, 2, 18, 19, 23, 24, 27, 28 और 29 तारीख हमारे लिए अनुकूलता से सिद्ध होंगे। इसके अलावा 3 अगस्त, 5, 12, 13, 14, 21, 22 और 30 तारीख को हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। अब उपाय क्या कर सकते हैं? इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना बनाने के लिए सूर्य नारायण का ध्यान करना सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सूर्य आपके अपने राशि पर तो आ रहे हैं परंतु सूर्य केतु का सूर्य ग्रहण योग भी बनेगा। इसलिए भगवान सूर्य की आराधना करना, उनको जल अर्पण करने से भगवान सूर्य हमारे भाग्य की वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य और कैरियर के दृष्टिकोण से भी भगवान सूर्य का साथ आपको उन्नति के मार्ग तक पहुंचा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।